आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है एनडीए सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल में कृषि विकास पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है हरियाणा में मोदी सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र में हुए विकास को लेकर कृषि विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों और कृषि वैज्ञानिकों से बातचीत और योजनाओं का लाभ उठा रहे किसानों के अनुभव। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र को आधुनिक, टिकाऊ और लाभकारी बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, उत्पादन में सुधार करना और खेती को आधुनिक तकनीकों से जोड़ना रहा है। कृषि क्षेत्र में हुए विकास को लेकर जींद में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र हुड्डा ने विभिन्न योजनाओं पर बातचीत की। कृषि अवसंरचना कोष से हुए फायदे को लेकर उन्होंने कहा, पिछले 12 वर्षों में कृषि अवसंरचना कोष आईएएफ के माध्यम से वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाइयों और कृषि आपूर्ति श्रृंखला के विकास को बढ़ावा दिया गया। 1 लाख से अधिक परियोजनाओं के लिए 66,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई, जिससे फसल कटाई के बाद नुकसान में कमी आई। इससे किसानों को अपनी उपज का सुरक्षित भंडारण करने और बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिली। इसी प्रकार कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, सीड ड्रिल तथा अन्य कृषि मशीनों की खरीद पर 50 से 80% तक सब्सिडी प्रदान की गई। कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना हुई, जिससे कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा, श्रम की लागत में कमी और समय की बचत हुई। डॉक्टर हुड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और जैविक खेती को प्रोत्साहन ने किसानों को लाभ पहुंचाया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा दिया गया। इससे लगभग 15 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित हुई, जल उपयोग दक्षता में सुधार हुआ और पानी की बर्बादी कम हुई तथा कम पानी में अधिक उत्पादन संभव हुआ। परंपरागत कृषि विकास योजना ने जैविक खेती को प्रोत्साहित किया, जिससे रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा मिला, जिससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार हुआ और किसानों को जैविक उत्पादों के बेहतर दाम मिलने लगे और जैविक उत्पादों का विपणन भी आसान हुआ। उन्होंने कहा कि ई नाम ने डिजिटल क्रांति लाने का काम किया और फसल बेचना आसान किया। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम ने कृषि विपणन व्यवस्था में डिजिटल क्रांति लाने का कार्य किया है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश भर की मंडियों को एकीकृत किया गया है। इससे मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ी, बिचौलियों की भूमिका कम हुई तथा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त होने लगा है। डॉक्टर हुड्डा ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड ने किसानों का खादों पर खर्च कम किया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को उनकी मिट्टी की गुणवत्ता और पोषक तत्वों की जानकारी प्रदान की गई। इससे खादों का संतुलित उपयोग संभव हुआ, जिससे खेती की लागत कम हुई और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। जींद में ही बागवानी विभाग के अधिकारी डॉक्टर खयाली राम ने कहा कि गत 12 वर्षों में खेती को आधुनिक एवं लाभकारी बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। खेती को आधुनिक तथा फायदेमंद बनाने के उद्देश्य से अनेक योजनाओं का संचालन किया गया है। आधुनिक मशीनों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गांव-गांव में समम योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। इसके साथ साथ सोइल हेल्थ कार्ड योजना मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुई है। इससे खेती में रासायनिक खादों का उचित उपयोग सुनिश्चित हुआ है। इसके साथ साथ किसानों को मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की जानकारी भी उपलब्ध हो पाई है। महिला किसानों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से नमो ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के साथ साथ सब्सिडी पर ड्रोन भी उपलब्ध करवाए गए हैं। इससे खेती के काम में समय की बचत भी हुई है तथा फसल का स्वास्थ्य भी सुनिश्चित हुआ है। अन्य कई योजनाओं का जिक्र करते हुए डॉक्टर खयाली राम ने कहा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
कम पानी वाले इलाकों के लिए अत्यंत रामबाण योजना साबित हुई है। जहाँ कभी रेत के टीलों के अलावा कुछ भी नहीं था, वहाँ आज ड्रिप सिंचाई के माध्यम से बागवानी फसलें लहलहा उठी हैं। ड्रिप सिंचाई के माध्यम से भूजल स्तर में भी काफी हद तक सुधार हुआ है। इसके साथ साथ ई नाम योजना के माध्यम से किसानों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित हुई है। इससे उन्हें फसल का उचित दाम मिला है तथा इसके साथ साथ उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से फसल की राशि का भुगतान भी सुनिश्चित हुआ है। ऐसी अनेक योजनाएं पिछले 12 सालों में सरकार के माध्यम से संचालित की गई हैं, जिससे खेती जो कभी घाटे का सौदा करी जाती थी, आज फायदे का सौदा साबित हुई है। पंचकुला में कृषि विभाग के अधिकारी राहुल वालिया ने कहा कि ये 12 वर्ष आत्मनिर्भर और समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण में अहम रहे हैं। गत 12 वर्षों में हरियाणा में कृषि क्षेत्र में आधुनिक अवसंरचना के विकास को एक भूतपूर्व गति मिली है। कृषि क्षेत्र को आधुनिक और सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा AIF कृषि अवसंरचना कोष का 2020 में गठन किया गया। इसके अंतर्गत गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, छटाई एवं ग्रेडिंग इकाइयों द्वारा कस्टम हायरिंग जैसी सुविधाओं के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों को इस योजना से बड़ा लाभ मिला है। हरियाणा में इस योजना के अंतर्गत अब तक 5390 करोड़ रुपयों की परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी है तथा 11,000 से अधिक लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए हैं। कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक कृषि सुविधाओं का विस्तार हुआ है। नमो ड्रोन दीदी योजना ने न केवल महिलाओं को सशक्त किया है, बल्कि किसान के लिए भी मददगार साबित हुई है। हिसार में जिला ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुभाष चंद्र ने जिले में इस योजना से हुए लाभ की जानकारी दी। जिला हिसार में वर्तमान में 7 नमो ड्रोन दीदी हैं, जिन्होंने पिछले सेशन में 2025-26 के दौरान लगभग 1300 एकड़ में दवाई का छिड़काव किया है और इससे जो उनकी आमदनी है लगभग 8,80,000 रुपए की उनको आमदनी हुई है, जिसमें सरकार के द्वारा प्रति एकड़ 300 रुपए की सहायता राशि उनको दी जाती है और 100 रुपए की जो राशि है वो किसान के द्वारा दी जाती है। सरकार की जो यह स्कीम है वह वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कार्यकारी सिद्ध हुई है। सरकार ने ड्रोन दीदी के लिए और भी एक स्कीम और लॉन्च की है, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, यदि वो 10वीं पास है तो वो ड्रोन के लिए अप्लाई कर सकती है। जो दवाई का छिड़काव है ड्रोन के द्वारा बहुत सही तरीके से किया जाता है। किसानों को जो लाभ होता है उसकी पैदावार बढ़ती है। जो कीटनाशक हैं उनका कम से कम और ज्यादा से ज्यादा एरिया में प्रयोग होता है। कैथल के कृषि विभाग के अधिकारी जगदीश मलिक ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन की दिशा में भी निर्णायक काम हुआ है। सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में कृषि विभाग के माध्यम से किसानों के लिए काफी योजनाएं चलाई गई हैं। पिछले काफी वर्षों से किसानों के लिए धान कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों का प्रबंधन करना चुनौती बन गया था, क्योंकि इसके लिए कोई व्यापक योजना नहीं थी। इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम चलाई गई, जिसके तहत किसानों को फसल अवशेषों का प्रबंधन करने के लिए कृषि यंत्रों पर 50 से 80% तक अनुदान दिया गया। इस स्कीम के तहत जिला कैथल में अक्टूबर 2014 से अब तक 13,500 कृषि यंत्रों पर लगभग 485 करोड़ रुपए किसानों को अनुदान के रूप में दिए गए। इसके अतिरिक्त लगभग 1,30,000 किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 1,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 131 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई। यह स्कीम बहुत प्रेरणादायक साबित हुई, जिससे हमारी जो पराली में आग लगने की घटनाएं हैं वो बहुत कम हुई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की प्रगति को लेकर पंचकुला में संयुक्त निदेशक अश्विनी शर्मा ने बताया, हरियाणा सरकार द्वारा 1,52,73,049 सैंपलों की टेस्टिंग कर ली गई है। पहले ये कार्ड हम किसानों को फिजिकली जाके वितरित करते थे, हम इसको व्हाट्सएप पर ले आए हैं। 12 सालों के अंदर हमने 17 नई भूमि परीक्षण लैब स्थापित करी हैं, जो कि मंडियों में हैं, जिससे किसान जैसे ही मंडी में जाता है वहां सैंपल लेके उसकी टेस्टिंग करवा सकता है। इससे किसानों को काफी फायदा मिल रहा है। हमने कृषि योजनाओं का लाभ लेने वाले कुछ किसानों से भी बातचीत की। कुरुक्षेत्र के गांव रामसरन माजरा के किसान आत्माराम ने कहा, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम किसानों के लिए बहुत अच्छे योजनाएं चलाई हैं।
किसानों के आमदनी बढ़ाने के लिए मिट्टी की जांच करवाई गई है, हमें कार्ड दिए गए हैं और मिट्टी की जांच से हम किसानों को इतना फायदा हो रहा है जिससे हम अपने खेत में जो उन्होंने रिकॉर्ड दिया है, जो खाद हमने डालनी है या देसी खाद डालनी है, तो उसके मुताबिक हम खाद डालते हैं जिससे हमारा खर्च भी कम होता है, एक्स्ट्रा खाद नहीं डलता। कुरुक्षेत्र के गांव बाहरी से किसान शंकर ने भी मृदा स्वास्थ्य योजना की प्रशंसा की। मिट्टी जांच में पाया कि मेरी खेती में किस चीज की जरूरत है, वरना मैं अपनी खेती में बेफजूल कीटनाशक बहुत डाल देता। केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं जिससे मुझे बहुत फायदा मिला है और जैसे अब ढैंचा मूंग की खेती के लिए मुझे गाइडेंस किया गया है कि आप ढैंचा मूंग की खेती कीजिए, जिससे कि खेती में मिट्टी का सुधार होगा और जैसे हमारा पीएच वैल्यू थोड़ा ज्यादा क्षारीय की तरफ हो रहा है, 7.6 कुछ निकल रहा है, तो उससे हमारी खेती का 7 के आसपास हो जाएगा। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका अमन सैनी, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।